बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक डेफिनेशन है वो आपको क्लियर करवाता चलूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शंस वो होते हैं बाय डेफिनेशन, अगर हम देखते हैं, अगर उनके एक्सप्रेशंस को हम जो वैल्यूज़ उसमें अगर पुट करते हैं, कोई फंक्शन हम लेते हैं एक्स एंड वाई का, अगर हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं एक्स और वाई की, ठीक है, तो वो अनचेंज रहें। ठीक है, अगर हम उनका आर्डर भी चेंज करते हैं, अगर पहले एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है या वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, आर्डर चेंज करने से भी अगर उनकी वैल्यूज़ जो है वो अनचेंज रहें, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है वो आपको मैं पहले देता हूँ। जैसे इसमें फंक्शंस हैं, रिलेशन ऑफ फंक्शंस एक या तरह के होते हैं। एफ अगर हम लिखते हैं, फंक्शन है एक्स एंड वाई का, ठीक है, ये हमने एक फंक्शन लिया है। मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है और वाई की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, अगर फंक्शन हम ले रहे हैं एक्स एंड वाई का, तो मैंने एक फंक्शन लिया है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, अगर x की वैल्यू 3 है और 4 की वैल्यू y की वैल्यू 4 है, तो ऐड करेंगे तो 7। अगर इनके हम फंक्शन की ऑर्डर में चेंज करूं, वो लिखा हुआ है y और x लूं, ठीक है, y प्लस x ले लिया। अब y की वैल्यू कितनी है? 4, और x की वैल्यू कितनी है? 3, तो ऐड करेंगे फिर भी हमारे पास आंसर क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, ये फंक्शंस हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। अगर एक ऐसा फंक्शन जिसका जो है दोनों वैल्यू जो है वो सेम ना हो, जैसे ये 7 है, ये भी 7 है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। अगर सेम हो तो वो फंक्शन होता है सिमेट्रिक फंक्शन, अगर सेम नहीं है तो वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर हम मैंने एक जो सिमेट्रिक नहीं है उसकी कोई एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है, वो मैं लेता हूँ -2x प्लस 5y। ठीक है, एक ये लिया और एक मैं लिखता हूँ -5y प्लस 2x। ठीक है, ये दो मैंने फंक्शंस रखे हैं। इसमें अगर हम वैल्यू में कहता हूँ कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। अब फंक्शन जो है पहला मैं लेता हूँ x एंड y का, तो उसमें -2x प्लस 5y, -2 और x की वैल्यू हमने 1 पुट करता हूँ प्लस 5 और y की वैल्यू 2, और ये -2 प्लस 10, ठीक है, तो ये 8 आएगा। इसी तरह मैंने अब ये फंक्शन लेता हूँ f इंटू, फंक्शन लिया हमने y और x का, इज इक्वल टू -5y प्लस 2x। ठीक है, अब -5 और y की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2, और 2 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है 1, तो माइनस कितना आएगा? 10 प्लस 2, तो ये आंसर हमारे पास 8 आता है। ये देखें, हमारे पास प्लस का 8 है और ये हमारे पास माइनस का 8 है। ऐसा फंक्शन जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, मतलब जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है, अगर वो रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होता। वो ऐसा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। और ऐसा फंक्शन जिसका रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट ये हमारे पास, ठीक है, आउटपुट है, ये मतलब दो हमारे पास वेरिएबल्स थे, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स थे, उनकी वैल्यूज मैंने पुट की। वैसे हमने लेट किया हुआ था कि ये जो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 है वो मैंने पुट किया, लेकिन इनके आर्डर भी चेंज किए, लेकिन फिर भी इनका आंसर सेम है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा। और इससे रिलेटेड जो है वो इसके आगे क्वेश्चन भी हैं, 2.4 एक्सरसाइज जो है, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है, देन इवैल्यूएट। हम ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक थर्ड पार्ट, मतलब 3 पार्ट्स हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले अगर ये इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले रूट्स फाइंड करेंगे। कौन से रूट्स? इनका सम और इनका प्रोडक्ट हम लेंगे, लेकिन इस इक्वेशन के साथ a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू होगी p, और q की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास होगी q। ठीक है, अगर हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a, माइनस b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस
पी आएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट जो है वो हमारे पास कितने हैं, माइनस पी है। अब इसके साथ मैं लेता हूँ इसका अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो इसकी वैल्यू है सी ओवर ए। लेकिन ये स्टूडेंट हमने ये वाला फार्मूला और जो मैंने अभी ये फार्मूला है, पीछे हमने एक्सरसाइज 2.4 जब मैंने कंप्लीट की थी उसके अंदर मैंने ये फार्मूला ड्राइव भी किया था, और जो 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट थी वो दोनों इसी फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है 1, तो ये अल्फा बीटा हमारे पास वैल्यू आएगी ओनली क्यू। ये हमने दो वैल्यूज फाइंड की हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इवेल्युएट हमने करना था अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका जो फार्मूला है वो इक्वल टू होता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला बनता है। ये फार्मूला ड्राइव कैसे होता है ये मैं आपको नीचे लिख देता हूं। फिर ये होता है, देखें स्टूडेंट, ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये a प्लस बी का फार्मूला इसके अंदर वैल्यू में मैं पुट करूंगा, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखिए ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की कट हो जाती है, तो दोबारा हमारे पास वैल्यू आती है अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आती है। इसलिए हम ये फार्मूला जो होता है वो डायरेक्ट लिख देते होते हैं कि जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड किया तो वो माइनस पी था, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है क्यू, तो क्यू इसमें पुट कर दें, माइनस पी का स्क्वायर पॉजिटिव पी हो जाएगा और माइनस 2 क्यू। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। ठीक है, टू मच इजी है ये वाली इक्वेशन जिसमें हमने स्क्वायर दोनों फाइंड करने थे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसका ये फार्मूला है स्टूडेंट, ये फार्मूला याद रखें तो आप इस फार्मूला की मदद से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला भूल जाता है, ठीक है, आपको याद नहीं रहता एग्जाम के अंदर, तो आप सिंपली बेटा ये भी आप फार्मूला जो है वो पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से आप वैल्यू लेकर किसकी आपके पास इसमें वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप इसको भी आप वो वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा प्लस ए प्लस बी का फार्मूला लगाया तो ये आप लोगों को आता होगा, तो इसलिए मैंने ये भी फार्मूला लिख दिया, और ये जो बुक के अंदर आपको फार्मूला यूज होता है वो भी मैंने लिख दिया। ये मैंने ड्राइव भी कर दिया था, इक्वल टू किसके आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। और नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, अगर इसमें भी अगर हम अल्फा बीटा के रूट्स लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा के हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन तो स्टूडेंट हमारे पास यही है, इस इक्वेशन के जो रूट्स भी माइनस पी आएंगे और अल्फा बीटा के जो रूट्स है मतलब वो भी हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा। अब इसको मैं पहले सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। अगर ये वैल्यू हम लिखते हैं अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, तो इसमें से अगर स्टूडेंट हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें, अल्फा बीटा कॉमन लिया, पीछे अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बीटा कॉमन ले चुके हैं, बीटा नहीं आप लिखेंगे, अल्फा कॉमन लिया, अल्फा नहीं लिखेंगे, बीटा की पावर 3 है, ये ले ली है कॉमन में हमने, तो हमारे पास पीछे कौन सी वैल्यू रह जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये फाइंड की हुई है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तो आप इसमें डायरेक्ट ये पुट करके अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसमें अल्फा बीटा हम लिखते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये मैंने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है इसकी। अगर आपने अल्फा बीटा की वैल्यू है वो क्या कितनी थी हमारे पास, क्यू, ठीक है, इनटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। ठीक है, अब ये q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये देखें वही है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और ये अल्फा बीटा क्योंकि मल्टीप्लाई और कॉमन लिया हुआ था तो वो मैंने साथ इसकी वैल्यूज लिख दी हैं। इसका थर्ड पार्ट है अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा, इनके सामने पहले हम रूट्स के ले लें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है पी ओवर क्यू, ए की वैल्यू है 1, तो माइनस पी आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू और 1 इसकी ए की वैल्यू थी, और अल्फा बीटा हमारे पास इसकी वैल्यू आई है क्यू, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन वैल्यूएट करने के लिए थी, इसको हम सॉल्व करेंगे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। एलसीएम कब लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, ये आपको मैं स्टूडेंट ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करवाता चलूं। जब दो वैल्यूज फ्रैक्शन के अंदर हों, ये वैल्यू अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन के अंदर लिखी हुई हैं, अगर इनके दरमियान में प्लस का साइन हो माइनस का, तो आपने एलसीएम लेना है। अगर यहाँ पे प्लस की और माइनस की जगह पे इक्वल का साइन यूज होता है, तो वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ये मैंने अल्फा बीटा में लिखे हैं, तो ये अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो बीटा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, वैसे तो हमने दो क्वेश्चन के अंदर लास्ट जो क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर फाइंड की थी, वो थी पी स्क्वायर माइनस 2q, लेकिन हम यहाँ पे फिर दोबारा इसकी वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस पी का स्क्वायर, और अल्फा बीटा ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है क्यू, तो ये मैंने वैल्यूज की पुट कर दी हैं, और अल्फा बीटा नीचे भी लिखा है तो इसकी वैल्यू क्यू है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका हमने ये क्वेश्चन को वैल्यूज जो थी इवैल्यूएट कर दी हैं। क्वेश्चन 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये दो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, एक ही है तो ये 4, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं। अगर हम इसमें सबसे पहले तो लेंगे इसके रूट्स, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो इसमें अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6 आएगी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 ओवर 5, ये अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 4, तो ये कैंसिल करेंगे तो 3 और 2, 3 ओवर 2, ये 2 के टेबल पे मैंने इनको कैंसिल किया, ये अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं। अब ये मैंने ये वैल्यू लिखी हुई थी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको अगर हम लेते हैं तो इसका भी एलसीएम लेगा तो अल्फा और बीटा इसका एलसीएम आएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा, या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 ओवर 4 डिवाइड अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2, ठीक है। इस वैल्यूज का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3, 2 1s are 2 2s are, तो ये 5 1s are 5 और 2 3s are 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा और बीटा की। इसको वैल्यूज को हम ऐसे लिख सकते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर सोल्यूशन करते हैं तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के अंदर हम लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब 3 ओवर 2 का हम ले लेंगे होल स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर लेते हैं 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। शॉर्ट सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, ना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व कर भी दें फिर भी क्वेश्चन ठीक होगा, गलत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए थी अल्फा और बीटा की, तो वो मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू फाइंड की हुई थी, इसलिए मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, अगर हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रूट्स आपने लेने हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर, लेकिन मैंने क्योंकि पहले ड्राइव करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स हैं सारे एक एक, क्योंकि इक्वेशन जो एक है इसके 4 पार्ट्स के अंदर हमारी जो इक्वेशन के ये वाले जो रूट्स हैं वही हम इस जो अल्फा बीटा के रूट्स होंगे वही हमारे हर क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। इसका क्वेश्चन 4 भी करूंगा तो उसके अंदर भी हमारे पास यही इसके रूट्स आते होंगे, ठीक है।
अगर ये अल्फा 1/α² बीटा प्लस 1/α β² लेते हैं तो हम हमारे पास अगर इसका एलसीएम लेते हैं, ये α² और β² की वैल्यूज आती हैं हमारे पास, ठीक है। अगर α² और β² है तो ये दो वैल्यूज हम स्क्वायर के अंदर लिख रहे हैं, ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये बीटा के पावर 2 है, ये बीटा है, तो ये ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा, बीटा रह जाएगा। और ये अल्फा है तो ये α², तो ये अल्फा हमारे पास रह जाएगा, ये β², क्योंकि ये β² और β² हम एलसीएम में ले चुके हैं, सेम है। स्टूडेंट एक तो ये मेथड, सेकंड मेथड भी आपको बताता हूँ, आप उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर α² और β², ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है 5/4, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 5/4, और अल्फा बीटा स्क्वायर की वैसे वैल्यू है, लेकिन मैं ये वाली वैल्यू पुट नहीं करूंगा, पहले मैं लिखूंगा अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, ठीक है, ऐसे लिखूं। और अब इसका हम लेंगे एलसीएम 5/4, ठीक है, एलसीएम सॉरी कह रहा हूँ, इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 5/4, उससे नीचे जो वैल्यू लिखी होगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि डिवाइड और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 4/9, तो ये 4 से कैंसल और ये 5/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। एक तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं, मतलब जो एक मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है कि आप इस दोनों वैल्यूज में से ना आप ये मैं डायरेक्ट इसका लेता हूँ कॉमन, ठीक है। आप इसमें से बीटा आता है और इसमें से अल्फा आता है, आपने अल्फा बीटा कॉमन ले लेना है, ठीक है, 1/, और पीछे रह जाएगा, क्योंकि अल्फा कॉमन में ले चुके थे, अल्फा स्क्वायर था, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास अल्फा, और प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू है, अल्फा कॉमन लिया वो नहीं लिखेगा, बीटा है, बीटा 2 टाइम था, यहाँ पे 1 टाइम हमने कॉमन लिया तो 1 पीछे रह जाएगा बीटा, ठीक है। अब इसमें अब हम स्टूडेंट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, मतलब 1 जो अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा² और β² इसकी वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2/3, ठीक है, ये 3/2 है, ये वाली वैल्यू जो है अल्फा बीटा की, ये वाली मैंने वैल्यू पुट की है। अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/4, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल है, ये 2/3 बन जाएगा, और ये 5/4 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे वैल्यू आ जाएगी, 2 1s are 2 2s are, ठीक है, ये 2/3, अब ये 5 1s are 5, 3 2s are 6, ठीक है। अब अगर इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 5s are 10, और ये वैल्यू है ये वाली 3 2s are 6, और ये 6 18, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। लेकिन अगर आपने इसको कैंसिल करना है, ये आ जाएगी वैल्यू उसके ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, 2 5s are 10 और 2 9s are 18, 5/9। इस तरह हमारे पास जैसे इसका 5/9 आंसर आया था, इसका भी 5/9 आंसर आता है कि 2 और 6 आप यहाँ से इसको वैल्यूज को कैंसिल भी कर सकते, 2 1s are 2, 3s are 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 2 5 से 2, क्योंकि 1 होगा तो 5 1s are 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है, ठीक है। पहले इसके सम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 4, ये माइनस तो माइनस प्लस 5/4, ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a, फार्मूला है इसका, c की वैल्यू है 6 और 4 और 3, और ये 2, मैंने 2 के टेबल पे कैंसिल किया, 3/2 इसका अल्फा बीटा के रूट्स आ गए, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा के रूट्स हैं। अब ये इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, एलसीएम अगर हम लें तो इसका एलसीएम बनता है अल्फा और बीटा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन जाता है, और इसका स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस है तो इधर मैंने प्लस लिख दिया, ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, मीन का मतलब 5/4 का
क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। ठीक है, अब 5 का क्यूब लेंगे हम तो 5 का क्यूब होगा 125 और 4 का क्यूब लेंगे तो ये 64 माइनस और ये वैल्यूज 2 लिखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, और ये 4 लिखा हुआ है। अब 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 45 अवर और 2 4 ज़ा 8 अवर वैल्यू है इसकी 3/2। अब ऊपर वाली वैल्यू का हम लेंगे एलसीएम, वो आएगा 64, तो 64 पे डिवाइड होगा तो 125 ही आएगा, माइनस के 1 आएगा, 1 इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। अब ये 8 64 पे डिवाइड होगा तो 8 आएगा, तो 8 को इस 45 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ा 40 और 360 इसका आ जाएगा अवर 3/2। अब इसमें से अगर माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ साइन, तो हमारे पास माइनस का ही आएगा। 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, अब 5 में से 2 गए तो 3 और 2 में से 1 गए तो 3 में से 1 गए तो 2 अवर 64 और इस वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, ये 2/3। ठीक है, अब ये वैल्यू देखते हैं कि किसी मसलन टेबल पर आती है। ये तो वैल्यू आएगी 1 और ये कितनी आएगी वैल्यू 32 और ये तो वैल्यू ये और ये वैल्यू कटती तो नहीं है, ये हम लिखेंगे 235 अवर 9 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये हमारे पास 235 अवर 96 ये हमारे पास इसका एलसीएम आता है। ठीक है, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना इसके ऊपर लिखा हुआ था। क्यूब है, क्यूब का फार्मूला अगर आपको स्टूडेंट आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब का फार्मूला ये जो है, जैसे आपने नीचे स्क्वायर का फार्मूला याद रखा है तो इस तरह आपने ये क्यूब का भी फार्मूला याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ये 3 और बाकी जो है अल्फा प्लस बीटा। इस तरह का आपने जो है क्लास 9 के अंदर 4.2 एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपने इसके क्यूब के फार्मूला पढ़े हैं। जो क्वेश्चन जो है 6 से लेकर क्वेश्चन जो है 13 तक जो ऑलमोस्ट इतने ही होंगे तो उस तक ये यूज़ होते हैं। डिफरेंट जो फार्मूला हैं इसके क्यूब के, जो क्यूब का फार्मूला आप लिखें तो और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू। तो आप ये मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, 2 ही हैं स्टूडेंट, इसमें थर्ड नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, तो अगर पहले तो इसमें रूट्स ले लें, सम पहले तो इनके लिखे ना कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट a का है x और b का है m और c की वैल्यू है n। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो b की वैल्यू है m और a की वैल्यू है n। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा बीटा की जो रूट्स हैं वो c ओवर a का फार्मूला है, c की वैल्यू है n और a की वैल्यू है l। ये अल्फा बीटा हमने 2 वैल्यूज हमने रूट्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। स्टूडेंट अगर इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इस कॉमन में स्टूडेंट वो वैल्यू लेते हैं जिसकी जो पावर होती है वो सबसे छोटी होती है। ये 3 लिखा, ये 2 है, तो इसमें 2 जो है वो वैल्यू छोटी है और ये बीटा स्क्वायर है और ये बीटा क्यूब है, तो इसमें बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा क्यूब हम कॉमन लिया हुआ था, स्क्वायर सॉरी तो क्यूब था, तो ये पीछे एक रह जाएगा, स्क्वायर लिया हुआ था ये हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह अल्फा स्क्वायर कॉमन में था और बीटा क्यूब ये है, तो बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे एक बीटा की वैल्यू पावर 1 रह जाएगी। अल्फा स्क्वायर और बीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा n ओवर l का स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की माइनस m ओवर l, तो ये n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस m ओवर l, तो ये माइनस m n स्क्वायर ओवर l की पावर 3। ठीक है, ये l स्क्वायर और ये l से मल्टीप्लाई होगा तो l क्यूब बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ये बनती है वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आया तो ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ये आएगी वैल्यू।
ठीक है, ये 1 और बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला हमने क्वेश्चन 1 के अंदर, इसमें फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन थे उसके अंदर सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज हुआ था वो कौन सा था, स्क्वायर का फार्मूला था। वो हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है का होल स्क्वायर वो इक्वल टू होता है -2 अल्फा बीटा के। और अल्फा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -m ओवर l माइनस का ये स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है n ओवर l ओवर, और ये अल्फा बीटा n ओवर l का ये स्क्वायर है। अब m स्क्वायर और l स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो m स्क्वायर आ जाएगा और l स्क्वायर आ जाएगा -2n ओवर l ओवर जो है ये n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का मैंने स्क्वायर भी यहाँ पे लिख दिया है। अब ऊपर वाली वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा l स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर -2nl। ठीक है, 2nl ये हमारे पास इसका, क्योंकि ये l स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ था, सॉरी एलसीएम में लिया हुआ था, ये l है, एक l की वैल्यू इससे कैंसिल होगी, एक वैल्यू हमारे पास रह जाएगी, तो ये n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब ये m स्क्वायर माइनस nl, ठीक है, ये स्क्वायर ने समझिएगा मैंने टिक किया हुआ था इसको, ओवर l स्क्वायर मल्टीप्लाई ये l स्क्वायर ऊपर चली जाएगी वैल्यू और n स्क्वायर नीचे आ जाएगी, ये l स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर इनटू m स्क्वायर माइनस 2ln। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला माइंड में रखना है, आपने याद रखना है। वो याद वैल्यू उसकी जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला पुट करने के बाद उसके बाद आपने इसकी वैल्यू सी सिंपली पुट करनी है, पुट करके आगे उसको आपने सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करके तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आता है। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.4 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।